हेलो नमस्कार। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज का सक्सेस मंत्र है लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। इसका मीनिंग देखना कि एक्सपर्ट से सीखोगे तो सक्सेस होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। आज शुरू करता हूँ, एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ जिसमें अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे यूँ लिखा जाता है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, या फिर निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, या स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो देखो कुछ भी नहीं है, अगर एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में दे लेते हो आप आंसर पूरा कर दोगे। अगर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियां हैं, उनकी डेफिनेशन याद हैं तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शुरुआत करता हूँ, अदिश राशियाँ। कौन सी राशि बताई मैंने? अदिश राशियां। और अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। अच्छा, तो देखो इसके लिए आपको याद करने के लिए दोबारा बोलूँगा, लेकिन थोड़ा समझो। अगर किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता हो, किसका बताया मैंने? एक तो परिमाण मैग्नीट्यूड और एक मात्रक, इन दो ही चीज़ों की आवश्यकता हो तो वे भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की आवश्यकता हो तो वे अदिश राशियां कहलाती हैं। या फिर और भी सरल तरीके से आप यूँ लिख सकते हो, इनमें दिशा नहीं होती है, इनमें दिशा डायरेक्शन नहीं होती है। बस इस लाइन से आप पकड़ कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, आप खुद करोगे और आगे किस प्रकार से करते हैं देखना। जैसे मान लो मैंने क्या बताया, जिनमें दिशा होती है, यानी सदिश। क्या बताया? सदिश। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। अब बोलो, इसमें नाम में लिखा हुआ है सदिश, यानी दिशा के साथ है। इनमें क्या होती है? इनमें दिशा होती है, दिशा होती है। अब 10th लेवल तक अपना इतना ही बहुत काम है, इतनी ही बहुत बात याद कर लिया आपने। सदिश में दिशा होती है, अदिश में दिशा नहीं होती है। इसमें परिमाण और मात्रक होता है केवल, इसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा भी होती है। मेरे हिसाब से आपके याद हो गई बात कन्फर्म? अच्छा, याद होगी तो देखो आप लिखोगे। आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो बल। तो बल क्या होता है? एक प्रकार का धक्का, और धक्के की डायरेक्शन होती है कि धक्का आपने इधर दिया है, या फिर धक्का इधर दिया है, या धक्का इधर दिया है। यानी बल एक सदिश राशि है। क्या बताया? बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब दिशा के साथ वाली राशि है। बात याद होगी सबके? फिर बाद में आप एक दो बातें याद करो। जैसे दूरी एक अदिश राशि है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात याद कर लो, बाकी सारा काम आप अपने आप कर दोगे। देखो परीक्षा में एग्जाम्पल ही आते हैं, और एग्जाम्पल किस प्रकार से आते हैं वो 1 मिनट बाद में करूँगा, लेकिन फिर पहले लिखो। इसमें क्या लिखूँगा? सदिश के अंदर लिखूँगा दिशा वाली क्वांटिटी, और इसमें कौन सी लिखूँगा? जिनमें दिशा नहीं होती है। तो देखो इनके एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखवाया। पहला एग्जाम्पल आपको याद करना है दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। इसके बाद में इसके अंदर मैंने याद करवाया आपको विस्थापन। क्या याद करवाया? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में देखो, इसको कंप्लीट करता हूं। आप लोगों को चाल की डेफिनेशन याद है, चाल का सूत्र याद है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी सदिश अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि है। तो ये लिखा, चाल लिख दिया। बात समझाएगी सबके? फिर बाद में देखो, चाल के बाद में एक आता है क्वांटिटी कार्य। कार्य और ऊर्जा का हमेशा जोड़ा बना के रखना। कार्य जैसे घरों में भी देखते हैं, जब आपको कोई कार्य बताया जाता है, काम बताया जाता है, तो डायरेक्शन नहीं बताई जाती कि वो काम उधर से करना है। आपको केवल ये कहा जाता है कि ये कार्य करना है, काम करना है। ठीक है ना? तो कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य के साथ साथ आपने लिखा ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य का तो जोड़ा ही बना के रखना है। कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का है, कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी क्या है? एक अदिश राशि है। याद होगी। फिर बाद में देखो,
एक डेफिनेशन सूत्र याद रखते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य अदिश स्केलर क्वांटिटी है तो शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये लिखा मैंने शक्ति, ये भी याद होगी सबके। अरे तो इंपॉर्टेंट है, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपने एकदम से याद कर लिया है। फिर देखो कुछ जो एग्जाम्पल जो दिमाग खराब कर सकते हैं, एक आप याद करोगे दाब, प्रेशर। प्रेशर का जब सूत्र देखते हैं, दाब बराबर लिखा जाता है, दाब बराबर लिखा जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अगर इसको आप देखोगे तो यूं लगेगा बल एक सदिश राशि है तो दाब भी एक सदिश राशि है। यह सदिश नहीं है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब के बाद में आपने खूब पढ़ा होगा विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। इसके बाद में परीक्षा के लिए यह है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आपने 10th लेवल तक ये पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसमें धारा यूं जा रही है, करंट यूं जा रहा है, या फिर ये कोई दूसरा वायर है, इसमें करंट यूं आ रहा है। पढ़ा होगा ऐसे कुछ डायरेक्शन होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका रीजन अगर आप देखना चाहो तो आप ये है इसका कि सदिश संयोजन के नियमों की पालना नहीं करती है। अरे याद हो गया होगा, इतना याद कर लो, बहुत है, अपना काम निकल जाएगा। आप देखो सदिश के अंदर आओ, विस्थापन। विस्थापन के बाद में आप लोगों ने ये याद कर रखा होगा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन सदिश तो वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। फिर बाद में वेग में मिलते जुलते दो एक नाम है, वेग, संवेग, आवेग। वेग, संवेग, आवेग। तो ये लिखा मैंने संवेग, ठीक बात है। इसके बाद में ये लिखा मैंने आवेग। क्या लिखा? आवेग। आप इंग्लिश में लिखो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम और इम्पल्स। कर लिया। इसके बाद में वेग से ही बनता है त्वरण, एक्सेलरेशन। फिर बाद में एक आता है बल। बल का बताया था मैंने कि धक्के की डायरेक्शन होती है, जो आप धक्का लगाते हो तो उसकी दिशा होती है। तो आपका आ गया, क्या आ गया? बल आ गया। बल में ही मिलता जुलता एक और है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। जिस किसी के भी आघूर्ण लगा हुआ है वो सारी लगभग जो क्वांटिटीज हैं वो आपको कैसे मिलेंगी? इसमें सदिश के अंदर मिलेंगी, वेक्टर के अंदर मिलेंगी। फिर बाद में आपके एक इंपॉर्टेंट आता है भार। अब देखो एक आता है द्रव्यमान। तो आप द्रव्यमान तो यहां याद करो, द्रव्यमान तो क्या होती है? मात्रा। जैसे 2 kg, 5 kg, द्रव्यमान तो क्या है? एक मात्रा है। तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बात याद हो गई सबके मेरे हिसाब से। इसके बाद में भार, वेट, खूब पढ़ा होगा सबने। वेट एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या? एक बल है, और बल अगर है तो ये क्या, कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। गौर करना, द्रव्यमान यहाँ आएगा, भार यहाँ आएगा। द्रव्यमान एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और भार क्या है? एक सदिश राशि है। याद हो गया सबके? अरे याद हो गया ना। यहाँ पे आपने ऐसे याद कर लो, विस्थापन अपने रट लिया। वैसे विस्थापन की डेफिनेशन जब लिखेंगे अपन बाद में तो आपके याद हो जाएगा। वेग, संवेग, आवेग यहाँ गया। संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है ना। फिर कई बार लिखा जाता है कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग तो नहीं आता, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण। अगर ऐसे लिखा आता है तो आप क्या करोगे? वो सदिश राशियां ही होती हैं। अरे ये याद हो गया मेरे हिसाब से। अब देखो आओ, कई बार लिखा जाता है आयतन। तो ये लिखा मैंने आयतन। आयतन में यूं होता है 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अपने घरों में बोलते हैं कि भैंस ने 5 लीटर दूध दिया। कभी आप ये नहीं बोलते शायद कि भैंस ने 5 लीटर दूध उधर से दिया, उस दिशा से दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? एक अदिश राशि है। बात याद होगी सबके। इसके बाद में अपने एक आता है समय। समय भी क्या है? एक अदिश राशि है। आपसे टाइम पूछा जाए तो आप ये बताते होंगे कि 5 बज गए। आप ये थोड़े बताते हैं मेरे उधर से 5 बज गए, कि मेरी उस दिशा से क्या बज गए? 5 बज गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपकी क्या है? कि
अदिश राशि है। तो देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं अपने लिए, इतने बहुत सारे हैं, बहुत हैं, इतने याद कर लेते हैं। तो इसमें एक तरीका ये भी लगा सकते हो आप, एक टाइप के याद कर लो, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। याद आपने क्या किया है फिलहाल में, सदिश को याद करो। सदिश दिशा के साथ है, सदिश यानी कौन सी राशियां जिनमें दिशा होती है, ठीक है ना, जिनमें दिशा होती है और इनमें दिशा नहीं होती है। इनमें परिमाण और मात्रक इनमें भी होता है, परिमाण मात्रक इनमें भी होता है। इसको आपने कैसे याद किया, विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन देखो बोलता हूं, आपको याद होगी, किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। तो डायरेक्शन शब्द आया है, किसी निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बाद में ये अपने आप याद हो जाए, वेग, संवेग, आवेग, तीनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, याद हो गया। इसके बाद में बात करता हूं तवण। तवण का सूत्र अगर याद है, तवण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग सदिश तवण का सूत्र ये होता है, तवण एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, वेग बटा समय अपॉन समय। ये सदिश, तो ये भी आपकी क्या है, सदिश राशि है। अब देखो कोई थोड़ा ज़्यादा करना चाहे, ज़्यादा, तो एक आता है, जैसे यहाँ मैंने विद्युत धारा लिखा, एक शब्द आता है धारा घनत्व, तो वो धारा घनत्व यहाँ आएगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या बताया मैंने, एक सदिश राशि है। फिर बाद में और ज़्यादा याद करना चाहो तो एक आता है तीव्रता। तीव्रता भी एक क्या है, एक सदिश राशि है। और एक आता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये दो एक शब्द है एक्स्ट्रा सीखने वालों के लिए हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र। मैंने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशियां हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। केवल धारा आती तो ये क्या आती है, एक अदिश राशि आती। बात याद होगी। इसके बाद में देखो, बात सुनो, एक नाम आता फ्लक्स। तो आपके नाम आ जाए फ्लक्स, तो फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये सारी अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेकिन जैसे ही फ्लक्स घनत्व आ जाए, कौन सा बताया मैंने, ये आ जाए फ्लक्स घनत्व है, तो ये एक सदिश राशि है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विद्युत धारा आती है तो अदिश, धारा घनत्व आता है तो सदिश। केवल फ्लक्स आता है, फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, तो वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फ्लक्स घनत्व आ जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या हैं, सदिश राशियां हैं। तो देखो ये कुछ आज अपने एक टॉपिक किया है। अब मैं 5-7 एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ ये भी देखता हूँ कि आप लोग कितना क्या याद कर पा रहे हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले तो क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद में आप आंसर सोचना और मैं आंसर बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है बढ़िया सा कि तारों की दूरी को किस में मापते हैं। तारों की दूरी को किस में मापते हैं, यह है अपना क्वेश्चन है। इसके अंदर ए में लिखा हुआ मिल गया आपको पारसेक, क्या लिखा हुआ मिल गया, पारसेक। ब में लिखा हुआ मिल गया आपको प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। इसके बाद में स में लिखा हुआ मिल गया आपको खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। और द में लिखा हुआ मिल गया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी ना आगे मिल गया जैसे मान लो मीटर। बोलो क्या करना चाहिए। तो देखो ये आपको पता है कि तारे अपने से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है आपका, जैसे मैं बात करूं ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है, सबको पता है। साथ साथ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। तो अपना ध्यान यहाँ जा सकता है कि पारसेक इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। लेकिन देखो आप अगर जीके पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है, आप थोड़ा गौर करना। उसमें लिखा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, तो उसमें सूर्य आप याद करते हो। अगर सूर्य नहीं आता है तो उसमें लिखा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और उसकी जो डिस्टेंस है वो दी जाती है 4 पॉइंट समथिंग। आगे लिखा हुआ मिलता है प्रकाश वर्ष, 4.3 के आसपास है प्रकाश वर्ष, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना।
यानी तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और अगली बात ये भी तो है कि तारों से प्रकाश चलता है और वो कितने टाइम में पहुंचता है वो काउंट करके अपन उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्रकाश वर्ष, इसका आंसर होगा। अरे ये क्यों नहीं किया, ये देखो एक सेकंड, अगर आयतन के अंदर प्रकाश वर्ष नहीं हो तो एक अलग बात है, बाकी इसका आंसर क्या करना चाहिए, आपको प्रकाश वर्ष करना चाहिए। साथ साथ एक क्वेश्चन और बताया था आपके याद हो तो, एक प्रकाश वर्ष के अंदर, एक पारसेक के अंदर, पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। फिर बाद में साथ साथ ये भी आपके याद है मेरे हिसाब से, लीप ईयर कितना होता है, मेरे हिसाब से याद है भी सबके, लीप ईयर 366 दिन है। फिर एक नाम आया था कॉस्मिक ईयर, यानी सूर्य है वो आकाश गंगा के अंदर एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक वर्ष बोलते हैं। और कॉस्मिक वर्ष जो है वो लगभग जो आपका है, जैसे अब मैं आपको बताऊं, हमें मिलियन बिलियन ये तो ध्यान में ना आपके सबके, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो देखो ये लिखा मैंने मिलियन, मिलियन का मतलब होता है, और एक होता है बिलियन। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इतने मिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। एक शब्द आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन, ठीक है ना। अच्छा, इसका मिलियन का अर्थ होता है 10⁶। 10⁶ को जब आप करोगे तो 10 लाख आएगा। इसके बाद में बिलियन का अर्थ होता है 10⁹, और 10⁹ को ही गीगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीगा भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। इनको कर लेना, शायद ये 100 करोड़ के आसपास आएगा, ये 10 लाख के आसपास आएगा। तो देखो कॉस्मिक वर्ष जो है वो अगर करोड़ में लिखा हुआ आता है आपके, तो 250 करोड़ वर्ष ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आता है। ठीक बात है ना। चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन हो चुका अपना। इसके बाद चलो अगला एक क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में, भाई परीक्षा का दिमाग खराब करता है। मान लो मात्रा बदलने पर पदार्थ का क्या नियत रहता है, क्या नियत रहता है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वही बात है, उस टाइम में दिमाग काम नहीं करता है। तो इसमें जैसे मान लो ए में लिखा आपको मिल गया भार, ब में लिखा मिल गया द्रव्यमान, और सी में लिखा मिल गया घनत्व, और डी में लिखा मिल गया आपको आयतन। ऐसे करके लिखा आपको मिल चुका है। तो देखो आप यूँ समझना थोड़ा सी बात को, आपके पास में एक पात्र के अंदर, एक तो पात्र ये है, इसमें आपने इतना पानी डाल रखा है, ठीक है ना। दूसरा पात्र आपके पास में यह है, और इसमें थोड़ी मात्रा बदल देता हूँ, इसको यहाँ तक भर देता हूँ। इसके अंदर भी पानी है, और इसके अंदर भी क्या है, पानी है। अब अगर देखो बात करेंगे अपन, तो जैसे मान लो इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, तो आप ये बोलोगे, जैसे सपोज करो इसके अंदर 1 kg पानी है, ठीक है ना। इसके द्रव्यमान की जब बात करोगे तो आप यूं बताओगे कि 2 kg पानी है। ये kg का मतलब है आपका द्रव्यमान। बात समझ आ गई सबके। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या इन दोनों का द्रव्यमान समान है, समान नहीं है, तो आपका द्रव्यमान तो कैंसिल हो गया। जैसे अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो आयतन, तो आप इसमें अगर आयतन की जब बात करते हो तो आप बताओगे कि 1 लीटर पानी है, आप इसमें बताओगे कि 2 लीटर पानी है, मैं लगभग बता रहा हूं भाई। तो क्या दोनों का आयतन समान है, तो आपका आंसर है न तो आयतन होगा और न ही द्रव्यमान होगा। अब देखो जब भार की बात आती है तो भार आपका सूत्र ये तो होता है mg, याद किया तो। अगर आपका m चेंज हो रहा है तो भार भी चेंज हो जाएगा, तो आपका भार भी चेंज होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, घनत्व होगा। और भी सरल तरीके से अगर याद करना चाहो तो देखो, अरे इसमें भी पानी है और इसमें भी क्या है, पानी है,
है तो दोनों में पानी ही, तो ये भी पानी है आपका और ये भी पानी है, और पानी का घनत्व आपका क्या रहता है, नियत रहता है, और वो कितना होता है, याद किया होता आपने, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। जब आप पानी को आप गर्म कर दोगे वो बात एक अलग बात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, इसका आंसर आपका होगा घनत्व आंसर होगा। तो ये आपने घनत्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन आपने, देखता हूँ कितना क्या याद कर रखा है। आपसे पूछा जाए जैसे मान लो आप खुद बताओगे थर्म किसकी यूनिट है, थर्म किसकी यूनिट है, तो आप क्या बताओगे, ऊष्मा की यूनिट है। चलो इसके बाद में आपसे पूछा जाए क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी, चलो बताओ। इसके बाद में आपसे पूछा जाए डेसिबल किसकी है, चलो आपसे पूछा जाए डायोप्टर किसकी है, डायोप्टर किसकी यूनिट है, ठीक है ना। चलो एक और पूछ लेता हूँ, नोट किसकी यूनिट है, नोट। तो देखो इसका क्यूरी तो आपको रेडियो एक्टिवता का नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिवता या रेडियोधर्मिता का मात्रक है। डेसिबल आपको किसका सुना होगा आपने, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है या ध्वनि का शोर है उसका मात्रक है। डायोप्टर जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसके बाद में नोट जो जल के जो जहाज होते हैं, जहाजों की गति मापने का मात्रक है। बात याद हुई सबके। तो भाई इसके इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।